हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के फिजिक्स के तीसरे चैप्टर मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जिनके एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आँख का पारदर्शी बाहरी भाग क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 2, आँख में पुतली का आकार कौन नियंत्रित करता है? इसके ऑप्शन है ए कॉर्निया, बी ऑप्टिकल नर्व, सी आइरिस, डी रेटिना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आइरिस। क्वेश्चन नंबर 3, मानव नेत्र किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए मानव लेंस किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस, ऑप्शन डी स्पॉट लेंस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तल लेंस। मानव लेंस उत्तल लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 4, रेटिना किस प्रकार की छवि बनाती है? ऑप्शन ए आभासी और सीधा, ऑप्शन बी वास्तविक एवं सीधा, ऑप्शन सी आभासी और उल्टा, ऑप्शन डी अवास्तविक एवं उल्टा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वास्तविक एवं उल्टा। क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्टिकल नर्व का क्या कार्य है? यानी कि ऑप्टिकल नर्व का क्या कार्य है? ऑप्शन ए रोशनी को दर्शाना, ऑप्शन बी संकेत को मस्तिष्क तक ले जाना, ऑप्शन सी पुतली खोलना, ऑप्शन डी लेंस को नियंत्रित करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी संकेत को मस्तिष्क तक ले जाना। क्वेश्चन नंबर 6, आँख में वस्तु की छवि कहाँ बनती है? ऑप्शन ए लेंस, ऑप्शन बी कॉर्निया, ऑप्शन सी रेटिना, ऑप्शन डी पुतली। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रेटिना पर। आँख में वस्तु की छवि रेटिना पर बनती है। क्वेश्चन नंबर 7, आँख की कौन सी परत रंग पहचानने में मदद करती है? ऑप्शन ए रॉड लेंस, ऑप्शन बी कोन सेल, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी आइरिस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कोन लेंस, कोन सेल। क्वेश्चन नंबर 8, रॉड कोशिकाएं किस रोशनी में कार्य करती है? ऑप्शन ए अधिक रोशनी में, ऑप्शन बी कम रोशनी में, ऑप्शन सी रंगीन रोशनी में, ऑप्शन डी अल्ट्रा वायलेट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कम रोशनी में। क्वेश्चन नंबर 8, आँख और रेटिना के बीच की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 3.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 4.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 1.5 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, आँख के लेंस का मोटापा किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए आइरिस, ऑप्शन बी पुतली, ऑप्शन सी सिलियरी मांसपेशिया, ऑप्शन डी रेटिना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिलियरी मांसपेशिया। आँख में लेंस की मोटाई सिलियरी मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 11, आँख की क्रिस्टलीय लेंस को स्थान पर कौन रखता है? ए रेटिना, बी ऑप्टिकल नर्व, सी सिलियरी मांसपेशिया, डी कॉर्निया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिलियरी मांसपेशिया। क्वेश्चन नंबर 12, दृष्टिपटल पर बनी छवि कैसी होती है? दृष्टिपटल रेटिना को कहते हैं। ऑप्शन ए सीधी और वास्तविक आभासी, ऑप्शन बी उल्टी और वास्तविक, ऑप्शन सी आभासी और स्पष्ट, ऑप्शन डी सीधी और रंगीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उल्टी और वास्तविक। क्वेश्चन नंबर 13, सामान्य मानव नेत्र के निकट बिंदु होता है? ए 10 सेंटीमीटर, बी 15 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर, डी 50 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर है सी 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14, एक आँख के लेंस की वक्रता को कौन बदलता है? ए आइरिस, बी पुतली, सी सिलियरी मांसपेशिया, डी कॉर्निया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिलियरी मांसपेशिया। क्वेश्चन नंबर 15, आँख के भीतर की खाली जगह किस द्रव से भरी होती है? ए रक्त से, बी जल से, सी जलीय द्रव से, डी गैस से। इसका सही जवाब होगा सी जलीय द्रव से। क्वेश्चन नंबर 16, दृष्टिपटल का कौन सा भाग प्रकाश को ग्रहण करता है? ए आइरिस, बी पुतली, सी रॉड एंड कोन कोशिकाएं, डी ऑप्टिकल नर्व। इसका सही जवाब है सी रॉड एंड कोन कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 17, रात्रि अंधता किस विटामिन की कमी से होती है? रात्रि अंधता मतलब कि रतौंधी। ऑप्शन ए विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। इसका सही जवाब है ऑप्शन विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 18, सामान्य दृष्टिवान मनुष्य कितने रंगों को पहचान सकता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3। क्वेश्चन नंबर 19,
आँखों की मांसपेशियाँ अधिक समय तक तनाव में रहने पर क्या होता है? ए. धुंधली देखना, बी. सिर दर्द, सी. पुतली बढ़ जाना, डी. कुछ नहीं। इसका सही जवाब होगा बी. सिर दर्द। क्वेश्चन नंबर 20, दृष्टिपटल का कौन सा भाग अर्धबिंदु कहलाता है? ए. पुतली, बी. ऑप्टिकल नर्व का स्थान, सी. कॉर्निया, डी. सिलियरी मांसपेशियाँ। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी. ऑप्टिकल नर्व का स्थान। क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाश का वन विचलन किस कारण होता है? ए. परावर्तन, बी. अपवर्तन, सी. विसरण, डी. परावर्तक। इसका सही जवाब है बी. अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 22, जब सफ़ेद प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? ए. लाल, बी. बैंगनी, सी. पीला, डी. हरा। इसका सही जवाब है बी. बैंगनी। क्वेश्चन नंबर 23, इंद्रधनुष बनता है बादल से, परावर्तन से, सूरज की किरणों के जल को बूंदों से अपवर्तन और परावर्तन से, चंद्रमा के कारण, सूर्य ग्रहण के कारण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी. सूरज के किरणों के जल के बिंदुओं से अपवर्तन और परावर्तन से। क्वेश्चन नंबर 24, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ए. 5, बी. 7, सी. 6, डी. 4। इसका सही जवाब होगा बी. 7। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? ए. लाल, बी. नीला, सी. बैंगनी, डी. पीला। इसका सही जवाब हैगा ए. लाल। क्वेश्चन नंबर 26, वन विकिरण किसके कारण होता है? ए. ध्वनि, बी. गर्मी, सी. प्रकाश का अपवर्तन, डी. चुंबक। वन विक्षेपण प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 27, वन विकिरण का पहला वैज्ञानिक अवलोकन किसने किया था? ए. न्यूटन ने, बी. आइंस्टीन ने, सी. गैलीलियो ने, डी. जे थॉमसन ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए. न्यूटन ने। क्वेश्चन नंबर 28, सूरज का रंग पीला क्यों दिखता है? ए. तापमान कम होने से, बी. वायुमंडलीय प्रकीर्णन से, सी. आँखों की वजह से, डी. प्रकाश की गति की वजह से। इसका सही आंसर होगा बी. वायुमंडलीय प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 29, दिन में आकाश नीला क्यों दिखता है? इसका सही जवाब है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, सूर्य की दूरी के कारण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए. प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 30, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है? ए. क्योंकि लाल रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, सूर्य नज़दीक है, बैंगनी रंग छुप जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी. क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 31, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति दूर की वस्तु स्पष्ट दिखता है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखता है, दोनों को स्पष्ट दिखता है, कुछ नहीं दिखता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी. निकट की वस्तु स्पष्ट दिखती है। क्वेश्चन नंबर 32, दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी. उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, और ज़्यादा दूरदर्शिता के लिए मोटे बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, दृष्टि दोषों में सुधार किस सिद्धांत पर आधारित है? ए. अपवर्तन, बी. परावर्तन, सी. प्रकीर्णन, डी. वन विक्षेपण या वन प्रकीर्णन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए. अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 34, निकट दृष्टि दोष का क्या कारण है? नेत्रगोलक छोटा होना, नेत्रगोलक लंबा होना, नेत्र लेंस स्पॉट होना, रेटिना नष्ट होना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी. नेत्रगोलक लंबा होना। क्वेश्चन नंबर 35, दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, आँखों को कौन सा दोष बेलनाकार लेंस से सुधरता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, रंग दोष, ज्यामितीय दोष। तो इसका सही जवाब होगा ज्यामितीय दोष। क्वेश्चन नंबर 37, वृद्धावस्था में दृष्टि दोष क्या कहलाता है? हाइपोपिपिया, प्रेसबायोपिप, मायोपिया, हाइप्रोमेट्रिका। इसका सही जवाब होगा बी. प्रेसमापिया। क्वेश्चन नंबर 38, प्रेसमापिया को सुधारने के लिए किस प्रकार के चश्मा का उपयोग किया जाता है? ए. उत्तल लेंस, बी. अवतल लेंस, सी. द्विसंकेंद्रीय लेंस, डी. बेलनाकार लेंस। इसका सही जवाब होगा सी. द्विसंकेंद्रित लेंस। क्वेश्चन नंबर 39, रंग अंधता किसके कारण होता है?
आइरिस दोष। कौन कोशिकाओं की कमी, सिलियरी मांसपेशियां, ऑप्टिकल नर्व। इसका सही जवाब होगा बी, कौन कोशिकाओं की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 40, सामान्य मानव आँख किस सीमा तक तरंग दैर्ध्य को देख सकता है। इसका सही जवाब होगा 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की ओर। अब कमेंट में बताइएगा आपको 40 में से कितने नंबर मिले।